चाहूंगा क्योंकि अब देखिए आज दो फैसले आए। एक, सीबीआई ने रिमांड 2 दिन बढ़ा दी है। दूसरा फैसला यह कहा गया कि जमानत अर्जी जो है उस पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। तो ये माने कि 2 दिन की रिमांड बेशक बढ़ी है, लेकिन 10 मार्च तक मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं, उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी ना। निश्चित तौर पर 10 तारीख तक अब मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे ही रहेंगे। इस बीच में 2 दिन सीबीआई के रिमांड में रहेंगे और उस 2 दिन के बाद उनकी पेशी होगी। उस समय हो सकता है कि सीबीआई रिमांड मांगे और नहीं मांगती है तो जेल के में रहेंगे। हमारे साथ दीपक हैं। दीपक, को ऐसी क्या स्थिति थी, वो क्या बातें कही गई सीबीआई की तरफ से कि कोर्ट कन्विंस हो गया? हालांकि 3 दिन की रिमांड मांगा गया था, 2 ही दिन दिया, लेकिन वो ऐसी क्या बातें थी, कौन से तर्क थे? जी सीधा सीबीआई का ये कहना था कि जब मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था तो दूसरे दिन ये सुप्रीम कोर्ट का सोमवार को रुक कर गए थे। उसके बाद मंगलवार को इनकी एक दवा नहीं मिली थी, दवा की वजह से इनसे हम पूछताछ नहीं कर पाए थे। महज हमें 2 दिन की कस्टडी एक तरह से मिली जिसमें हम पूछताछ कर पाए। वहीं सीबीआई का साफ तौर पे कहना है हमें कुछ डिजिटल एविडेंस मिले हैं जिसको लेकर हमें कन्फ्रंट कराना है मनीष सिसोदिया को, पहला। दूसरा, कुछ एक्साइज के अधिकारियों से पूछताछ की गई है और कुछ अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से भी कन्फ्रंट कराया जाना है मनीष सिसोदिया को। इसलिए इनकी 3 दिन की कस्टडी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कस्टडी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती जो दलील जब पहली बार गिरफ्तारी हुई थी उसमें उस दौरान भी कहा गया था सीबीआई के द्वारा कि मनीष सिसोदिया पूरी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। जब उनके घर पे पूछताछ हो रही थी, रेड पड़ी थी, वही वजह है कि उनको गिरफ्तार किया गया था इस पूरे बारे में पूछताछ करने के लिए। और आज भी वही सीबीआई की तरफ से किया गया कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका सही तरह से वो जवाब नहीं दे रहे हैं। बात और बताओ, क्या फिर 2 दिन के बाद जब उनकी पेशी होगी, रिमांड की अवधि खत्म होगी, क्या आपको लगता है कि सीबीआई फिर रिमांड मांग सकती है? और आपको बताना चाहूँगा इंटरेस्टिंग कि जब बेल एप्लीकेशन में सुनवाई हो रही थी इस पूरे मामले में आज, तो इस पर कोर्ट ने पूछा सीबीआई से कि आखिर कब सुनवाई करनी है, क्योंकि बेल एप्लीकेशन पहले किया गया था कोर्ट मनीष सिसोदिया की तरफ से। उस पर सीबीआई का कहना था कि हम 15 तारीख तक का वक्त चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने 15 तारीख तक का वक्त नहीं दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सीबीआई के पास 2 दिन का जो वक्त है उसमें क्या वो तमाम लोग जो 2 से 3 एक्साइज अधिकारी है उनको कन्फ्रंट करा लिया जाएगा। जो पूछताछ में जो भी पॉइंट्स अभी भी बाकी है, जो डिजिटल एविडेंस मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से मिले हैं उनका मिलान करना है, क्या वो मिलान कर लिया जाएगा? वरना किरकिरी इस पूरे मामले में सीबीआई की हो सकती है। लेकिन मनीष सिसोदिया की इस पूरे मामले में मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि अगर कस्टडी नहीं मिलती है अब 2 दिनों के बाद तो इस पूरे मामले में ईडी की भी एंट्री होने वाली है, जैसा कि पहले देखा गया था कैलाश अरोड़ा मामले में। कैलाश अरोड़ा इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी का अप्रूवर बन चुका है, तो क्या उस पूरे मामले में ईडी अगली कस्टडी ले सकती है, ये भी एक सवाल है रवि। और यही मुश्किल है कि जैसे ही ईडी की एंट्री होगी तो सत्येंद्र जैन का मामला दिल्ली के लोग जानते हैं, देश ने देखा है कि ईडी की एंट्री होने का मतलब होता है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और जैसा दीपक बता रहे हैं कि इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2 दिन के बाद जब मनीष सिसोदिया को इसी कोर्ट में पेशी की जाएगी तो इस बात की संभावना, पर्याप्त संभावना है कि सीबीआई एक बार फिर रिमांड बढ़ाने की मांग करे। सीबीआई इस पूरे मामले में जो एक्साइज के अधिकारियों से पूछताछ करनी है, कन्फ्रंट कराना है, उनके लिंक्स को जोड़ेगी। कुछ अधिकारियों की हो सकता है संभवतः गिरफ्तारी हो जाए, उसमें लिंक को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बार फिर से कस्टडी की मांग की जा सकती है, क्योंकि सीबीआई के पास एक वैलिड पॉइंट ये है 14 दिन की कस्टडी कानूनी तौर पर मांगी जा सकती है। 5 की मिल चुकी है, 2 और है। अगर कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं तो आने वाले में संभवतः कस्टडी फिर से मिल सकती है। हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि हमें कम से कम 2 या 3 दिन की मोहलत दे दीजिए, बेल दे दीजिए, कम से कम हम होली मना के आ सके। हालांकि कोर्ट ने उससे मानने से मना कर दिया। मतलब ये कि मनीष सिसोदिया होली नहीं मना पाएंगे, सलाखों के पीछे ही उनकी होली बीतेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अभी भी आज भले ही 2 दिन का रिमांड मिला हुआ है, इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि 2 दिन के बाद जो पेशी हो तो उसके बाद सीबीआई फिर रिमांड मांगने की कोशिश करे। हालांकि इसके बीच में उनके पास कानूनी विकल्प हैं, लेकिन जब यहाँ पर जमानत की याचिका पेंडिंग है, सीबीआई को नोटिस है, इस बीच में वो हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, इसलिए कि अगर हाईकोर्ट जाते हैं तो उनको राहत नहीं मिलती है।